दोस्तों वॉरेन बफेट से इंस्पायर होके कल मेरे दोस्त ने मेरे से कहा यार मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने उससे पूछा भाई तेरे को किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। उसने बोला मेरे को सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैंने सोचा शायद उसको कोई लॉटरी वगैरह लग गई हो जिस वजह से वो सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मेरे को कोई लॉटरी नहीं लगी है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज है और मेरे को सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, कैसा हो अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे तू 500 रुपए में सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में इंडिया की इन्वेस्ट कर पाए। मैंने उसको रिकमेंड किया कि तुम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको भी बताने वाला हूं कि ईटीएफ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ईटीएफ को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज के टाइम पे काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आप आ चुके हो। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीजें समझने वाली है कि कैसे ईटीएफ वर्क करता है, हमें किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड से कितना अलग होने वाला है। इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उनको नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बिल्कुल एक स्टॉक की तरीके एक्सचेंज पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। जिस तरीके से हमारा कोई भी स्टॉक ट्रेड होता है, वो रिलायंस का स्टॉक हो या फिर डाबर का स्टॉक हो, उसी तरीके से एक ईटीएफ भी ट्रेड होता रहता है। ईटीएफ किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ होगा वो पूरी तरीके से उस इंडेक्स को रेप्लिका होगा, उसको कॉपी करेगा पूरी तरीके से। जिस हिसाब से निफ्टी 50 मूव करेगा उसी हिसाब से हमारा जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है वो ईटीएफ भी मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, अगर निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो आप दोनों को जिस तरीके से मूवमेंट होगी निफ्टी 50 में उसी हिसाब से ईटीएफ में भी यहाँ पे रिटर्न बनने वाले हैं। तो इस तरीके से ईटीएफ वर्क करता है। ईटीएफ क्या होता है इतना तो आपको समझ में आ गया है, बट ईटीएफ के अंदर हमको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसका भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 में अभी इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको काफी ज्यादा वहां पे पैसा लगने वाला है निफ्टी 50 को खरीदने के लिए। बट वहीं पे अगर आप निफ्टी 50 के ईटीएफ को खरीदते हो या फिर किसी भी अलग ईटीएफ को खरीदते हो, वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है, ईटीएफ के थ्रू आप किन किन जगहों पे किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे समझे कि अगर आप निफ्टी 50 को खरीदोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, बट निफ्टी 50 के अगर आप ईटीएफ को खरीदने जाओगे तो काफी ज्यादा कम प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे निफ्टी 50 का निफ्टी 20 एक ईटीएफ आता है जो 2-250 रुपए में आपको देखने को मिलता है। तो 2-250 रुपए में आप निफ्टी 50 के अंदर पोजीशन यहाँ पे बना लेते हो, तो काफी ज्यादा लो कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम ईटीएफ के थ्रू सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम ये बात करें कि निफ्टी 50 के अलावा हम किन किन जगहों पे ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो निफ्टी 50 के थ्रू, या फिर बैंक निफ्टी या जितने भी हमारे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं उनके ईटीएफ्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही जाके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां पे आप जाके लाइफ टाइम फ्री अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ईटीएफ में किसी भी इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो भी आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा आपको ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। इवन हमने उसके ऊपर सेपरेटेड वीडियोस भी बनाई हैं कि कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जांपल से समझे तो एक ईटीएफ आता है गोल्ड भी, जो कि निपॉन इंडिया की तरफ से आता है, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो काफी ज्यादा कम प्राइसिंग में। ऐसा ही सिल्वर बीज आता है, टाटा का गोल्ड ईटीएफ आता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर और अदर कमोडिटीज में भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ्स के थ्रू। इसके साथ ही आप डेट इंस्ट्रूमेंट में भी ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि इंटरनेशनल में भी आप यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारा हैंसेंग वगैरह के भी ईटीएफ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप बहुत सारी जगहों पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपनी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स को, जिस वजह से आप काफी ज्यादा लो कॉस्ट में इन्वेस्ट कर भी पाओगे और काफी ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है ईटीएफ्स के अंदर। अगर हम कुछ की बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ क्या स्पेशल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, काफी डिफरेंट टाइप के ईटीएफ्स देखने को मिलते हैं, तो आप इससे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। इसके साथ ही इसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है। आप ओपन मार्केट में कभी भी इसको बाय कर सकते हो, कभी भी इसको सेल कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा देखने को मिलती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, बिकॉज आपको पता होगा जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो या आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो उसमें जो आपको एनएवी अमाउंट मिलता है वो आपको मार्केट आफ्टर क्लोजिंग के समय जो प्राइस यहाँ पे चल रहा होता है उसका एनएवी अमाउंट मिलता है। बट ईटीएफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल टाइम मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रही होगी उसका आपको वहां पे
प्राइस देखने को मिलेगा, तो उस प्राइस पे आप बाय करोगे, इमीडिएट आपके पोर्टफोलियो में वो उस प्राइस पे आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे और एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ म्यूचुअल फंड से कितना अलग है। तो सबसे मेजर जो इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो ईटीएफ का काफी ज्यादा कम होता है, बिकॉज जो ईटीएफ होता है वो पैसिवली फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। जिस वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड है वहां पे कोई पर्सन है फंड मैनेजर जो एक्टिवली मैनेज कर रहा है, जिस वजह से उसकी भी एक फीस होती है, जिस वजह से जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, फीस है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाते हैं। और वहीं ईटीएफ की जो फीस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे ईटीएफ में काफी ज्यादा देखने को मिलती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में एनएवी मिलती है वो आफ्टर क्लोजिंग मिलती है, बट जो ईटीएफ है उसमें रियल टाइम एनएवी मिलती है। इसके साथ ही जो ईटीएफ है वो एक ट्रेडिंग बेनिफिट के साथ भी आता है। ईटीएफ जैसा मैंने बताया लाइव आवर्स के अंदर, मार्केट आवर्स के अंदर ट्रेड हो रहा होता है, तो आप उसके थ्रू ट्रेडिंग भी कर सकते हो अगर स्मॉल अमाउंट में करनी है तो आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड जो मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं तो इसमें एक ट्रेडिंग का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। बट इन सारी चीजों को समझने के बाद एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर हमें कम अमाउंट में ज्यादा मार्केट एक्सपोजर लेना है कम रिस्क के साथ, तो ईटीएफ हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे आप भी अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो कि मार्केट के अंदर इतने सारे अगर ईटीएफ्स हैं तो हमें किस ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं कि कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से 5 बेस्ट गोल्ड ईटीएफ हैं, अगर आप रैंडमली यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन से बेस्ट ईटीएफ हैं, या फिर आप किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं, सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ईटीएफ प्लेलिस्ट के, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ईटीएफ को रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं वैसे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।